किया है, तो इसमें पीएचडी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितने अच्छे से करना चाहिए, मतलब क्या शिद्दत होनी चाहिए सर, उस पर थोड़ा। बहुत 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 बेहतरीन सवाल है। क्या हुआ है पुरातन जी, हम लोग ये देखेंगे, आज पढ़ने की आदत चली गई है। अगर हम छोटे से बच्चे को देखेंगे और बड़े से बड़ा जो बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, एमबीए कर रहा है, इन लोगों को पढ़ने की जो आदत है, जो किताबें पढ़नी चाहिए, आज हमारे पास टैब है, आज हमारे पास कंप्यूटर है, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास गूगल है। ये गूगल सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं तो कहता हूं हर समय, जिसका कोई नहीं होता उसका गूगल होता है। तो ये गूगल सब कुछ दे रहा है। अभी चैट जीपीटी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसा किया जाए ये किसी को पता नहीं है। हर आदमी चाहता है, अभी शिक्षक भी है, शिक्षकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर रिसर्च करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। लोग रिसर्च को पढ़ते ही नहीं, जबकि आपको किसी भी चीज में रिसर्च करना है तो यही कहना पड़ेगा कि आप उसके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वो क्या है पता करना पड़ेगा, आपको उसका हाइपोथेसिस पता करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव निकालने पड़ेंगे। ये सब चीजें किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिसको भी अगर हम लोग बोला कि आपने कितनी रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब पढ़ी, मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो ऑथर्स है उनके किताबों के नाम पढ़ लो। आप यहां से शुरू करो और उसके बाद कम से कम एक एक लाइन, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, काइंड्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट पीएचडी में छलांग लगाना ये सही नहीं होगा। हर आदमी चाहता है, मुझे ये याद आता है वो दिन, मैं 1985 में बीकॉम हुआ, 1987 में मैं एमकॉम हुआ, और मुझे भी 1988 में पीएचडी करने का मौका मिला। और मैं 1992 में, जिस समय टाइपराइटर का राज था, उस समय कंप्यूटर भी नहीं आया था, यानी एक भी चीज लिखना है अगर उसमें कुछ गलती आती है तो पूरा का पूरा पूरा पेज हमको चेंज करना पड़ता था। तो उस जमाने में हम लोगों ने रिसर्च भी किया। उस जमाने में हम लोग कई किताबें निकालते थे, दो दो लाइन के लिए हमको पूरी हमारी नोटबुक में लिख के लेना पड़ता था, ऑथर का नाम लिख कर लेना पड़ता था, पब्लिशर का नाम लिख के लेना पड़ता था, कब बुक पब्लिश हुआ है। आज किसी को भी रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी ये पता नहीं है। मैं रिसर्चर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छा रिसर्चर बनना है तो आपको पढ़ना होगा, आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ना होगा। हम लोग सब छोटी छोटी किताबें पढ़कर, कॉपी पेस्ट वाली चीजें पढ़कर एग्जाम पास होते हैं। रिसर्च कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए हमको अपने आप में बड़ा बदलाव लाना होगा। रिसर्च करना है तो पढ़ना होगा, लिखना होगा, उसको जाके घूम घूम के उस पर से ढूंढना होगा। बिकॉज रिसर्च का मतलब है वही ना, रिसर्च, वी हैव टू सर्च इट अगेन। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे, और हमारा जो यूथ है, पीएचडी तो बहुत हो जा रहे, बहुत। कभी कभी हमारे भी दिल में लगता है कि जिसको हम लोग पीएचडी करा रहे हैं उसको पीएचडी करा है या नहीं करा है, क्योंकि उसको जब बोला जाता है कि कितनी किताबें पढ़कर आ गया, तो एक भी किताब का नाम नहीं बता पाता। तो बड़ा बुरा लगता है इस बात का। अगर वो कभी पढ़ने लग गया तो अच्छे रिसर्चर्स भी मिलेंगे। हमारे पास आईआईटी है, हमारे पास आईआईएम है, हमारे पास नेशनल इंपॉर्टेंस की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जहां पर टीचर लोगों में और आईआईटी आईआईएम में जहाँ अच्छी मेंटोरिंग होती है। हमारे स्कूल और कॉलेज में मेंटोरिंग नहीं होती। अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं कहीं आईसीएसई किताब में पढ़ूं, मैं सीबीएसई में पढ़ूं, मैं आईजीसीएसई में पढ़ूं, तो यहां पर जाने का मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको अलग मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा जो गरीब का जो बच्चा है, जो कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ रहा है, जो जिला परिषद के स्कूल में पढ़ रहा है, जो छोटी मोटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, इसके टीचर को भी अच्छा मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा कोच होना चाहिए। जब तक हम अच्छे मेंटोर नहीं बनेंगे, जब तक हम अच्छे कोच नहीं बनेंगे, हमारा रिसर्च नहीं होगा, हमारा रिसर्च बहुत पिछड़ा रहेगा। जैसे आपने वेस्ट की बात की, आपने चाइना की बात की, लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारे पास लोग एफर्टलेस है, हमारे पास चाहते हैं कि सब चीज जल्दी हो जाए, और वो जल्दी में हम लोग कुछ काम नहीं करते। इसलिए मैं चाहूंगा कि हार्ड वर्किंग और इतना एफर्ट दीजिए कि आपके लिए लोग कहें कि आपका रिसर्च बड़ा अच्छा रहा और आप कुछ अच्छा लोगों के सामने लेकर आए। तो इसमें रिसर्च बिफोर यू डू पीएचडी, बुक्स का पढ़ना, बिब्लियोग्राफी आपने बोला, बिब्लियोग्राफी की पूरी पेज रेफरेंसेस अभी
तो वो भी नहीं होते शायद, क्योंकि रेफरेंसेस होता है, सब कॉपी पेस्ट होता कॉपी है, पेस्ट होता है, और लोगों को शायद पता भी नहीं कि वो रेफरेंसेस कहाँ से उठाए गए हैं, और चैट जीपीटी के जमाने उसने में किताब ही नहीं पढ़ी है। किताबें नहीं पढ़ी। और उसमें भी आपने बोला कि सर मेंटोरिंग, एक आपको सही मेंटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको इस रिसर्च प्रोसेस से गाइड कर सके बिफोर यू ऑफिशियली हैव द पीएचडी या डिग्री, है ना। इसमें सर क्योंकि आप कॉमर्स कॉलेज के हेड रह चुके हैं, तो इसमें फाइनेंस की अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए बच्चों को? शुड फाइनेंस बी ओनली रिजर्व फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स और बीबीए? नहीं, आज का जो जमाना है ये पूरा फाइनेंस का जमाना है। मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा, फाइनेंस का मतलब क्या लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो अभी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी आई हुई है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी आई हुई है, इसमें इकोनॉमिक्स को जोड़ना सबके साथ में बहुत जरूरी है, बैंकिंग को जोड़ना बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग को जोड़ना बहुत जरूरी है, फाइनेंस को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं, हमको क्या लगता है हम लोग हिसाब कर लिए हमको फाइनेंस आ गया, अकाउंट्स आ गया, ऐसा नहीं होता है। आज सभी बच्चों को एक्सेल आना बहुत जरूरी है। एक्सेल और एडवांस एक्सेल जिसको नहीं आएगा वो अनपढ़ माना जाएगा। तो हर बच्चा आज कोडिंग करना चाहिए, हर बच्चे ने आगे जाके आईटी में अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, एआई के लिए सोचना चाहिए, मशीन लर्निंग के लिए सोचना चाहिए, जितने भी डेवऑप्स के बारे में सोचना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचना चाहिए। और सबके साथ में अगर फाइनेंस जुड़ गया तो मुझे लगता है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो आज भारत में आकर जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ा हुआ पूरा बिजनेस है। और हमारे सभी बच्चों को इंश्योरेंस, फाइनेंस, इन चीजों की अगर मालूमात मिलती है, ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस है, फिर फ्लाइट का बिजनेस है, जो भी एयरपोर्ट का बिजनेस है, ये सब फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को फाइनेंस का स्टडी करना, फाइनेंस की। और आजकल क्या है, आजकल ये सब कुछ मिल सकता है लोगों को। हम लोगों को गूगल पे जाना है, उडेबी पे जाना है, अपग्रेड में जाना है, बिना पैसा खर्चा किए भी आप ऑक्सफोर्ड के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस के सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर ये सब आपने कर लिया तो बिना पैसे, लेकिन आपके पास वक्त चाहिए। आपको 2 घंटा, आज का जो यूथ है 2 घंटा मोबाइल पे अलग अलग रील देखने की बजाय अगर वो कोई ऑक्सफोर्ड की, वो कोई एमआईटी की अगर कोई स्टडी करता है, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन करता है, तो मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन का उसको जरूर फायदा होगा और फाइनेंस का फायदा बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि सर कोडिंग या एमएल और फाइनेंस तो हर बेसिक, मतलब हर स्ट्रीम सबको जरूरी, सबको जरूरी है। अगर सर, अब मैं अभी एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि आज हाँ। हमारे पास वक्त का थोड़ा सा थोड़ा कम है। अगर लोग सर आपसे जुड़ना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, और आपसे बेहतर तो मुझे लगता है कि मेंटर शायद ही गिने चुने होंगे, तो किस फील्ड में सर, किस फील्ड के रिसर्च के लिए, किन सब्जेक्ट्स पे अगर सर रिसर्च करना चाहते हैं लोग, तो किस कारण आपसे बस जुड़ सकते नहीं, कोई भी जुड़ सकता है। देखो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो चीजें है, लेकिन रिसर्च करने के लिए सब लोगों के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है, आज रिसर्च में एसपीएसएस का मॉडल आया हुआ है, जो हमको स्टैटिस्टिकल टूल्स पता होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि बस किसी के पास से कर ले रहे हैं और उसको ही आगे चला रहे हैं। क्या, जब तक थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजिक बहुत आना चाहिए, फिनेंस बहुत आना चाहिए, अगर आपने थोड़ा भी, लेकिन आपको दिल से वो चीजें आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मुझे अगर स्टडी करना है, शौक के लिए कोई स्टडी नहीं होती, रिसर्च शौक के लिए नहीं होता। अगर रिसर्च करना है तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़ के आइए, जिस विषय में स्टडी करना है हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन हो, और कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, हम सब चीजों की बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे बुलाया, आज ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये पॉडकास्ट भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होगा, जिसके माध्यम से हम सभी यूथ के लिए, जिसको रिसर्च करना है, उसके लिए साथ में जुड़ेंगे। और आपको कभी भी कोई तकलीफ आती है तो यहाँ पर जो नंबर हम लोग देंगे आपको, उस नंबर के साथ में, और पुरातन भारती की जो इंस्टीट्यूट है इसके साथ में आप लोग जुड़िए, और इन्हीं नंबर से हम लोग कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मुझे लगता है सर एक बहुत बड़ी मुहिम हम इंडिया में शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि रिसर्च और मेंटरिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से आ सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड नंबर शायद हम हेल्पलाइन जैसा शुरू करें तो बहुत बेहतर होगा। जी, जरूर करेंगे। क्योंकि सर ऐसे लोग ढूंढना, अच्छे लोग ढूंढना मुश्किल है, अच्छे मेंटोर जो कि बिना किसी एजेंडा के बात करते हो,
और आपने बहुत बड़ी बात की सर, मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लेता हूँ, विच इज कि रिसर्च शौक के लिए नहीं होता, पढ़ाई शौक के लिए नहीं होता, उसका एक आउटकम होना चाहिए, उसका एक फाइनेंशियल आउटकम होना चाहिए, तो कुछ क्योंकि आप वक्त डाल रहे हो, आज का एजुकेशन ही आउटकम बेस्ड एजुकेशन आउटकम है। बेस्ड एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उसको आउटकम नहीं है हाँ, तो उस पढ़ाई का कोई कोई मतलब ही नहीं मतलब ही रहेगा। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। तो मुझे लगता है सर आपने बहुत बड़ी बात की आज, और इस सिलसिला को, इस जो बातों के सिलसिले को, जिसको पॉडकास्ट बोलते हैं, हम जारी रखेंगे और भी मल्टीपल पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन यूथ के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मैसेज देते रहें, और डेफिनेटली सर मैं आपको और बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका, यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।